एक बायर जब भी एक गाड़ी लेने का प्लान करता है तो वो एक ऐसी गाड़ी खरीदना चाहता है जो उसके बजट में तो हो, बट उस गाड़ी में अच्छे फीचर्स, बढ़िया बिल्ड क्वालिटी एंड सर्विस भी मिले। और अगर आप भी एक ऐसे ही बायर हैं जो एक सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी या एक क्रॉसओवर लेने का प्लान कर रहे हैं, तो मार्केट में आपको दो काफ़ी अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसमें से पहली गाड़ी है निसान की मैग्नाइट और दूसरी गाड़ी है मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स। और ये दोनों ही गाड़ियाँ काफ़ी फीचर रिच एंड अप टू डेट हैं। पर जब बात आती है प्राइसिंग की, तो यहाँ डिफरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि अगर आप निसान मैग्नाइट को देखेंगे तो इसका टॉप वेरिएंट यानी कि टेक्ना प्लस वेरिएंट आपको एक शोरूम करीब 10.35 लाख तक का मिल जाता है, जो ऑन रोड डेली करीब 12.26 लाख के आसपास पड़ता है। एंड वहीं इस प्राइस रेंज में आपको फ्रॉन्क्स का जेटा वेरिएंट मिलता है, जो इसका सेकेंड टॉप वेरिएंट है, जो करीब 10.55 लाख रुपीज़ के शोरूम प्राइस में मिलता है, और ऑन रोड डेली ये आपको 12.12 लाख रुपीज़ के आसपास मिलता है। बट क्योंकि ऑन रोड प्राइस कई फैक्टर्स की वजह से स्टेट एंड सिटी में वैरी करते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ इन दोनों ही गाड़ियों के एक्स शोरूम प्राइजेस को देखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम एक्स शोरूम प्राइस के हिसाब से देखने जाएं, तो दोनों ही गाड़ियों के बीच करीब 20,000 रुपये का डिफरेंस देखने को मिलता है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम इन दोनों ही गाड़ियों को कंपेयर करेंगे और कई फैक्टर्स को देखेंगे, जिससे हमें यह पता चल सके कि इस पर्टिकुलर प्राइस ब्रैकेट में इन दोनों ही में से कौन सी गाड़ी है आपके लिए ज़्यादा बेहतर। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर बात की जाए इंजन की, तो निसान मैग्नाइट के टेक्ना प्लस वेरिएंट में आपको 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो जनरेट करता है 99 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 160 Nm का टॉर्क। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें फ्रॉन्क्स के जेटा वेरिएंट की, तो इसमें आपको मिल जाता है 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो जनरेट करता है 99 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 147.6 Nm का टॉर्क। तो यहाँ पर इन दोनों ही गाड़ियों में आपको टर्बो पेट्रोल इंजन्स मिल जाते हैं और दोनों ही इंजन सेम पावर प्रोड्यूस करते हैं, बट टॉर्क आपको थोड़ा सा बेटर देखने को मिलता है निसान मैग्नाइट में। जहाँ तक बात है ट्रांसमिशन की, तो निसान मैग्नाइट के टेक्ना प्लस वेरिएंट और फ्रॉन्क्स के जेटा वेरिएंट दोनों ही गाड़ियों में आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन ऑफर किया जाता है। बात की जाए अगर माइलेज की, तो निसान मैग्नाइट का टर्बो पेट्रोल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आपको 19 to 20 किलोमीटर पर लीटर, और वहीं फ्रॉन्क्स आपको मैनुअल पेट्रोल वेरिएंट के साथ 21 to 22 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी दे सकती है। हालांकि ये सारे ही माइलेज फिगर्स वेरी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द ड्राइविंग स्टाइल, व्हीकल मेंटेनेंस एंड ड्राइविंग कंडीशंस पर। तो यहाँ पर निसान मैग्नाइट में आपको टॉर्क थोड़ा बेटर देखने को मिलता है, इसलिए माइलेज थोड़ी कम हो जाती है निसान मैग्नाइट में। जहाँ तक बात है ड्राइव ट्रेन की, तो निसान मैग्नाइट के टेक्ना प्लस वेरिएंट और फ्रॉन्क्स के जेटा वेरिएंट दोनों ही गाड़ियों में आपको फ्रंट व्हील ड्राइव ट्रेन का ही ऑप्शन ऑफर किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इन दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस को। तो अगर बात की जाए लेंथ की, तो निसान मैग्नाइट की लेंथ 3994 mm की है, वहीं फ्रॉन्क्स की लेंथ 3995 mm की, जो कि 1 mm ज़्यादा है मैग्नाइट की लेंथ से। विड्थ की जहाँ तक बात है, तो मैग्नाइट की विड्थ 1758 mm की है, वहीं फ्रॉन्क्स की विड्थ 1765 mm की, जो कि अगेन 7 mm ज़्यादा है मैग्नाइट की विड्थ से। हाइट की अगर बात की जाए, तो निसान मैग्नाइट की हाइट 1572 mm की है, वहीं फ्रॉन्क्स की हाइट 1550 mm की। तो यहाँ पर मैग्नाइट की हाइट करीब 22 mm ज़्यादा है फ्रॉन्क्स की हाइट से। व्हील बेस की जहाँ तक बात है, तो मैग्नाइट में आपको मिलता है 2500 mm का व्हील बेस, वहीं फ्रॉन्क्स में आपको मिलता है 2520 mm का व्हील बेस, जो कि 20 mm ज़्यादा है मैग्नाइट के व्हील बेस से। और व्हील बेस ज़्यादा होने की वजह से फ्रॉन्क्स में आपको रियर सीट्स पे ज़्यादा लेग स्पेस मिल जाएगा। जहाँ तक बात है ग्राउंड क्लियरेंस की, तो मैग्नाइट का ग्राउंड क्लियरेंस 205 mm का है, वहीं फ्रॉन्क्स का ग्राउंड क्लियरेंस 190 mm का। तो यहाँ पर मैग्नाइट का ग्राउंड क्लियरेंस करीब 15 mm ज़्यादा है फ्रॉन्क्स के ग्राउंड क्लियरेंस से। बात की जाए अगर कैपेसिटी की, तो अगर हम बूट स्पेस को देखने जाएं, तो निसान मैग्नाइट में आपको मिल जाती है 336 लीटर्स की बूट स्पेस, वहीं फ्रॉन्क्स में आपको मिलती है 308 लीटर्स की बूट स्पेस। तो यहाँ पर मैग्नाइट में आपको करीब 28 लीटर ज़्यादा बूट स्पेस मिल जाती है। और जहाँ तक बात है फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो मैग्नाइट में आपको मिलती है 40 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी, वहीं फ्रॉन्क्स में आपको मिलती है 37 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी। तो यहाँ पर अगेन मैग्नाइट में आपको करीब 3 लीटर ज़्यादा फ्यूल टैंक कैपेसिटी ऑफर की जाती है। तो ओवरऑल डायमेंशन एंड कैपेसिटी वाइज अगर देखने जाएं, तो कुछ मामलों में फ्रॉन्क्स बेटर है, तो कुछ मामलों में मैग्नाइट। जहाँ तक बात है इन दोनों ही गाड़ियों के रियर सीट कंफर्ट की,
तो यहाँ मैग्नाइट में शॉर्ट डिस्टेंस ट्रिप के लिए 3 पैसेंजर्स कंफर्टेबली बैठकर ट्रैवल कर सकते हैं, बट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रिप के लिए 2 एडल्ट्स एंड 1 चाइल्ड की सीटिंग ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी। एंड जहाँ तक बात है थाई सपोर्ट की, तो वो यहाँ पर डिसेंट मिलता है एंड नी रूम भी आपको काफ़ी डिसेंट देखने को मिल जाता है। बात की जाए अगर फ्रॉन्क्स के रियर सीट कंफर्ट की, तो यहाँ पर 3 पैसेंजर्स कंफर्टेबली बैठकर ट्रैवल कर सकते हैं एंड मिनिमम एंड मैक्सिमम नी रूम भी आपको काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है और थाई सपोर्ट भी डिसेंट मिलता है। तो यहाँ ओवरऑल रियर सीट कंफर्ट इन दोनों ही गाड़ियों का काफ़ी अच्छा है, बट फ्रॉन्क्स में आपको रियर सीट्स पे कंफर्ट थोड़ा बेटर मिलता है। जहाँ तक बात है ब्रेक्स की, तो मैग्नाइट के टेक्ना प्लस वेरिएंट में आपको फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक्स ऑफर किए जाते हैं। वहीं फ्रॉन्क्स की भी जेटा वेरिएंट में आपको फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक्स ऑफर किए जाते हैं। बात की जाए टायर प्रोफाइल की, तो मैग्नाइट के टेक्ना प्लस वेरिएंट में आपको 195/60R 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स ऑफर किए जाते हैं। वहीं फ्रॉन्क्स के जेटा वेरिएंट में भी आपको 195/60R 16 इंचेस के ही अलॉय व्हील्स ऑफर किए जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आखिर ये दोनों ही गाड़ियां हमें कौन कौन से एक्सटीरियर फीचर्स ऑफर करती हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए मैग्नाइट के टेक्ना प्लस वेरिएंट की, तो इसमें आपको ऑटोमेटिक एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, एलईडी टेल लैम्प्स, एलईडी डीआरएल्स, एलईडी फॉग लैम्प्स, ग्लॉसी ब्लैक ORVMs with turn indicators, roof rails, chrome finished exterior door handles, side body cladding, shark fin antenna, rear spoiler with high mount stop lamp, rear defogger and rear wiper and washer जैसे एक्सटीरियर फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें फ्रॉन्क्स के जेटा वेरिएंट की, तो इसमें आपको ऑटोमेटिक एलईडी हेडलैम्प्स विद फॉलो मी होम फंक्शन, कनेक्टेड एलईडी टेल लैम्प्स, एलईडी डीआरएल्स, body colored ORVMs with turn indicators, body colored exterior door handles, roof rails, shark fin antenna, rear spoiler with high mount stop lamp, rear defogger and rear wiper and washer जैसे एक्सटीरियर फीचर्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों ही गाड़ियों में काफ़ी अच्छे एक्सटीरियर फीचर्स मिलते हैं, जो इन दोनों ही गाड़ियों की ओवरऑल लुक एंड रोड प्रेजेंस को काफ़ी हद तक बढ़ा देते हैं। और अब जरा एक नज़र डालते हैं इन दोनों ही गाड़ियों के फीचर्स पर, जिससे हमें ये क्लियर हो जाए कि आखिर इन दोनों ही में से कौन सी गाड़ी है ज़्यादा फीचर रिच। तो अगर बात की जाए निसान मैग्नाइट के टेक्ना प्लस वेरिएंट की, तो इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर AC वेंट्स, क्रूज कंट्रोल, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, 12 वोल्ट पावर आउटलेट एंड USB पोर्ट, फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड रिट्रैक्टेबल ORVMs, सिल्वर फिनिश्ड इनर डोर हैंडल्स, फ्रंट एंड रियर डोर पॉकेट्स, 8-inch infotainment system with wireless Android Auto and wireless Apple CarPlay, 6 speakers, steering mounted controls, voice command, front and rear cup holders, cool glove box, driver armrest with storage, driver seat height adjustment, leather right seat upholstery, leather wrapped steering wheel, rear armrest with cup holders, full folding rear seat, 60/40 split rear seat, front seat back pockets एंड फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें फ्रॉन्क्स के जेटा वेरिएंट की, तो इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर AC वेंट्स, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट, 12 वोल्ट पावर आउटलेट एंड USB पोर्ट, फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड रिट्रैक्टेबल ORVMs, क्रोम फिनिश्ड इनर डोर हैंडल्स, फ्रंट एंड रियर डोर पॉकेट्स, 7-inch infotainment system with wireless Android Auto and wireless Apple CarPlay, 6 speakers, steering mounted controls, voice command, wireless charging, mobile app connectivity, front cup holders, driver armrest with storage, driver seat height adjustment, fabric seat upholstery, full folding rear seat, 60/40 split rear seat and semi digital instrument cluster जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर अगर फीचर वाइज देखा जाए तो दोनों ही गाड़ियों में आपको काफ़ी अच्छे खासे फीचर्स ऑफर किए जाते हैं। बट अब बात आती है इनसे भी इंपॉर्टेंट फीचर्स की, जो कि है सेफ्टी फीचर्स। तो अगर बात की जाए मैग्नाइट के टेक्ना प्लस वेरिएंट में मिलने वाले कुछ सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें आपको रियर पार्किंग सेंसर्स, 360 डिग्री कैमरा, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, 6 एयरबैग्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स, सीट बेल्ट वार्निंग एंड स्पीड सेंसिंग डोर लॉक जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें
फ्रॉन्क्स के जेटा वेरिएंट में मिलने वाले कुछ सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें आपको रियर पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, 6 एयरबैग्स, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स, सीट बेल्ट वार्निंग एंड स्पीड सेंसिंग डोर लॉक जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। बात की जाए अगर इन दोनों ही गाड़ियों पे मिलने वाली मैन्युफैक्चर वारंटी की, तो मैग्नाइट पे आपको 3 इयर्स एंड 1 लाख किलोमीटर्स तक की मैन्युफैक्चर वारंटी ऑफर की जाती है। वहीं फ्रॉन्क्स पे भी आपको 3 इयर्स एंड 1 लाख किलोमीटर्स तक की मैन्युफैक्चर वारंटी ऑफर की जाती है। जहां तक बात है प्राइसिंग की, तो मैग्नाइट का टेक्ना प्लस टर्बो वेरिएंट आपको 10.35 लाख रुपीस के एक्स-शोरूम प्राइस में मिल जाएगा, और वहीं फ्रॉन्क्स का जेटा वेरिएंट आपको 10.55 लाख रुपीस के एक्स-शोरूम प्राइस में मिल जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों ही गाड़ियों के एक्स-शोरूम प्राइसेस के बीच आपको 20,000 रुपीस का डिफरेंस देखने को मिलता है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आप 20,000 रुपीस एक्स्ट्रा पे करके फ्रॉन्क्स के जेटा वेरिएंट को लेंगे या फिर निसान मैग्नाइट के टेक्ना प्लस वेरिएंट की तरफ जाएंगे? अपनी चॉइस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।